झांसी एमएल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के अंतर्गत डॉक्टर मयंक सिंह प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में डॉक्टर सचिन माहूर, डॉक्टर सुधीर कुमार एवं डॉक्टर डी नाथ की विशिष्ट अतिथि में एवं डॉक्टर दिनेश राजपूत विभाग न्यूरो सर्जरी विभाग के निर्देशन में विश्व स्पाइनल विफीडा दिवस के अवसर पर बच्चों में रीढ़ की हड्डी में जन्मजात विकृति के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर दिनेश राजपूत ने सभी अतिथियों एवं मरीज तीमारदारों को स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों में यह बीमारी मां के गर्भ से शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि गर्भ धारण करने पर संयोजित करने का विचार आने की से एक माह पूर्व ही फॉलिक एसिड की गोली एवं पौष्टिक भोजन लेना शुरू कर देना चाहिए। बड़ी अच्छा काम कर रही है। दूसरा, इस आज जो दिन होती है वो स्पाइनल बाइफिडा जो बीमारी होती है वो हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही पहचान सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अल्ट्रासाउंड की जांच है उसे कराएं। अल्ट्रासाउंड की जांच अगर हम 18 से 22 हफ्ते में जब प्रेगनेंसी होती है जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही हम स्पाइनल बाइफिडा की बीमारी को पकड़ सकते हैं। उसमें हमें कई चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि रीढ़ की हड्डी के विकास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार का हमें डाउट लगता है तो खून की जांचें भी उपलब्ध हैं जो प्रेगनेंसी में माता की हो जाती हैं और जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बीमारी का पता प्रेगनेंसी के दौरान पता नहीं चल पाता है तो बच्चे के पैदा होने पर ही हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का कोई डिफिल तो नहीं है, कोई बालों का गुच्छा तो नहीं है या किसी प्रकार की गठान तो नहीं है। अगर कोई प्रकार की समस्या हमें लगती है तो हमें इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लाना चाहिए और उनकी MRI या CT स्कैन की जो भी जांच संभव है वो कराना चाहिए। हाइड्रोकेफलस की बीमारी होती है, उसमें दिमाग में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड की जांच द्वारा प्रेगनेंसी में ही पता कर सकते हैं कि हाइड्रोकेफलस की पानी की मात्रा बढ़ रही है या कोई समस्या हो रही है। अगर ऐसी कोई समस्या अल्ट्रासाउंड में पता चलती है तो उसी समय बच्चों का MRI भी फीटल MRI जिसे कहते हैं वो संभव है। तो क्या है, एक्सीडेंटल इमरजेंसी है, पता ही नहीं लगा। तो जब भी प्लान करें हमेशा आयरन फॉलिक एसिड की गोली जो है कम से कम 1 साल पहले मतलब 1 महीने पहले लेना शुरू करें और फिर वो चलती रहती है। और ऐसे माता पिता, ऐसी माताएं जिनको इस तरह के इनके बच्चों को इस तरह की समस्या रही है उनको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा गोली लेनी पड़ेगी तो इसके लिए फॉलिक एसिड की अलग से गोली। मैं डॉक्टर निखिल खंताल सर को करता हूँ कि डॉक्टर टूकर नगरवाल डीन अकेडमी अक्टूबर से 18 अक्टूबर शुरू हो जाता है, पूरा वीक चलता है। जागरूकता पूरे देश में इसमें फैलाई जाती है। मैं डॉक्टर निखिल खंताल से अनुरोध करता